सुंदरपुर गांव में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसका चाय का ढाबा था। वो बहुत ही गरीब थी। इस जगह का भी किराया देती थी वो 1500 रुपये। हर महीने में से अपने चाय के ढाबे की जो तनख्वाह वो टोटल कमाती थी उसमें से 1500 रुपये देती थी। जबकि उसकी जो झोंपड़ी थी उसका किराया 1500 रुपये था। 1200 उसका और 1500 इसका देती थी। उसके 2 बच्चों के साथ वो खुश रहती थी। एक दिन उसकी बेटी कहती है, माँ, आपको पता है कल ईद है। मुझे ना एक कुर्ता और सलवार लेके देना। मेरी दोस्त के पास भी गुलाबी रंग का है और मैं लाल रंग का लूंगी। हम दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं कल लूंगी कुर्ता। कुर्ता लेगी। देखना मामा मेरे लिए पैंट शर्ट लाएंगे। तुम्हारे लिए तो मामा कुछ भी नहीं लाएंगे, मेरे लिए आएगी। अरे बच्चों चुप हो जाओ, मुझे तंग ना करो और यहाँ से चले जाओ। वो दिल ही दिल में उसे जब चाय बनाती है तो कहती है, हे अल्लाह, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं अपने बच्चों को ईद के सूट दिलाने के लिए। या अल्लाह, कोई करम फरमा जिससे ये चाय का ढाबा जल्दी ही बिक जाए और मैं कुछ करूँ। वो मस्जिद के पास गई और उसने दुआ मांगी। जैसे ही वो दुकान पे गई तो उसका सेठ आया और बोला, अरे टुनटुनी, मेरे पैसे दे दो वरना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। पिछले हफ्ते में मैं किराया लेने आया था मगर तुमने मुझे नहीं दिए। दो जल्दी से। पहले दुकान तो चालू नहीं रही, मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? पहले भी घर का किराया देना बाकी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे पैसे निकालो और जल्दी से दो। मैं इधर ही खड़ा हूँ, मेरे पैसे दे दो मुझे। मैं कल आके लूंगा, मेरे पैसे तैयार रखना। वो धमकी देकर चला गया था। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया इतना न परेशान हो गई कि मैं कल पैसे कैसे दूंगी। वो पूरी रात इसी टेंशन में रही, अपने बच्चों का सोचने लगी। और जो कल्लू मियाँ था वो एक आवारा परिंदा था। टुनटुनी चिड़िया अल्लाह को याद करके सो गई। अगले दिन जैसे ही वो मस्जिद में निकली, लेकिन घर में किसी को बताए बगैर ही वो वहाँ से चली गई। जैसे ही मस्जिद के पास गई उसने देखा कि सुनहरी चिड़िया नीचे गिरी हुई है और उसका बच्चा खड़ा हुआ है साइड पे और रो रहा था। फिर बाकी परिंदे आते मगर उसकी मदद किए बिना वहाँ से चले जाते। टुनटुनी जब ये देखा तो वो बोली, इसे तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। जी डॉक्टर, ये ना रास्ते में गिरी हुई थी, मैं इसे ले आई यहाँ जल्दी से। कुछ देर के बाद डॉक्टर भी कहता है, हाँ, बस हाँ, ये ठीक ही है। बस इन्हें थोड़े इंजेक्शन और दवाइयाँ दे दी हैं। कुछ दवाइयाँ दूंगी भी, ये रोजाना लेंगी तो ये ठीक हो जाएंगी। अब आप इसे अपने घर लेकर जा सकते हैं। ये बेहोश नहीं है, अब बेहोश है। उसे जब होश आई उसने देखा कि उसका बच्चा टुनटुनी के पास है तो वो डॉक्टर को कहने लगी, डॉक्टर साहब, क्या आपको पता है इधर मुझे कौन लाया है? ये मैडम आपको यहाँ लाई है। अगर ना लाती तो आपकी जान को खतरा था। शुक्र करें ये ले आई हैं आपको। मैडम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुंदरी कवि है। अगर आप मेरी दोस्त बनना चाहें तो बन जाएं। जी यार, जब आप उधर गिरी थी तो आपका पर्स रह गया था। वो अपने पर्स में से मोबाइल निकाल के अपने भाई को कॉल करती है और सब बताती है। और उसका भाई वही गुंडा होता है। जब वो उधर आता है तो वो सुनहरी कवि उस अपने भाई को सब बातें बताती है कि इसने ही मुझे बचाया है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो शर्मिंदा हो जाता है। भाई, मुझे इसी ने बचाया है। वो बहुत ही शर्मिंदा होता है और कहता है, क्या टुनटुनी तुम मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरी बहन की जान बचाई है और मेरी बहन के बच्चे की भी जान बचाई है। अगर आज तुम नहीं होती तो इन दोनों की जान चली जाती। तो मैं तुम्हारे लिए फख्र पेश आई हो, शुक्रिया। लेकिन जो मैंने तुम्हारे पैसे लिए थे वो सब मैं तुम्हें कल जाके वापस करूंगा। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मुझे माफ करो। मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा के बाद मैं किसी भी गरीब का फायदा नहीं उठाऊंगा। चलो कुछ नहीं होता। ये तो अच्छा हुआ कि आपने अपनी गलती को मान लिया और अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया। मीन्स कि आपको भी माफ़ किया और मुझे भी माफ़ किया। चलो अच्छी बात है। मैंने सारी बात सुन ली है। मेरे भाई, अगर तुम मेरे भाई हो तो इसे इसके पैसे अभी जाके लौटा दो। ये ताकि ईद कल अपने बहन भाई बच्चों के साथ और खानदान वालों के साथ मना सके। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर जाके अपने पैसे दे दूंगा सारे, जिससे तुम ईद मना लेना। वो जब घर जाती है तो अपनी बेटी के लिए ड्रेस और अपने बेटे के लिए क्रिकेट बैट लाती है और फिर अगले दिन खानदान के साथ ईद मनाती है।